आगे भगवान कहते हैं, नादते कश्चित् पापम न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। न आदते कस्यचित् पापम न च एव सुकृतं विभुः अज्ञानेन आवृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। विभुः सर्वव्यापी परमात्मा विशेषण भवति। न कस्यचित् पापम न च सुकृतम, किसी के पाप कर्म को और न किसी के शुभ कर्म को एव आदते भी ग्रहण करता है। माया के द्वारा ज्ञान ढंका हुआ है, इसी से सब जीव मोहित हो रहे हैं। यहाँ भगवान अच्छी बात करते हैं। सर्वव्यापी परमात्मा न किसी के पाप कर्म को और न किसी को शुभ कर्म को भी ग्रहण करता है, किंतु माया के द्वारा ज्ञान ढंका हुआ है, इसी से सब जीव मोहित हो रहे हैं। लोग कहते हैं भगवान करते हैं, भगवान करते हैं। नहीं, भगवान नहीं करते हैं। किसी के पाप हो या पुण्य हो, किसी के अच्छे हो कर्म हो या बुरे कर्म हो, भगवान नहीं करते हैं। भगवान सिर्फ सत्ता स्फूर्ति शक्ति देते हैं, परंतु अपने अपने ज्ञान के अनुसार, विवेक के अनुसार, प्रकृति के अनुसार लोग कर्म करते हैं। इसीलिए सबको परमात्मा ऊपर विश्वास रखते ही अपने अपने कर्म करना है। शरीर से कर्म करो, मन से विचार करो और बुद्धि से परमात्मा को ही स्मरण करो। परमात्मा को स्मरण करते हुए ही जो ही विचार को ही शुद्ध रख के शरीर से कर्म करता है, वो कभी बंधन में जाने वाला नहीं है। परंतु अज्ञानेन ज्ञानम आवृतम तेन जन्तवः। अज्ञान के द्वारा, माया के द्वारा ही लोग अपने जो विवेक को, अपने जो ज्ञान को, अपनी जो अनुभूति को ही ढंग के दबा के जीवन जीते हैं, कर्म करते हैं। उसी से वही मोहित हो जाते हैं। जो सचेत होते हैं, जो जागृत आत्मा होते हैं, वो कभी मोहित नहीं होते हैं, परंतु जो स्वार्थ के माध्यम से काम क्रोध लोभ मोह मदमाश्चर्य आदि जो षड रिपु है, उसी के लपेट में आके सब मोहित हो जाते हैं। मोहित मानस विवेक कभी नहीं होता है कि उनका जो विचार, उनका जो ज्ञान वो ढंका ही जाता है किसी से नशा से, माया की चस्का से, जो ही माया को ही अधिक मान देते हैं और अपने जीवन का ध्येय को ही कभी विचार नहीं करते हैं, वो ही मोहित हो जाते हैं। मोहित लोग कभी सत्व के जीवन नहीं जी सकता है, कभी अच्छा जीवन नहीं जी सकता है। इसीलिए भगवान को कोई दोष नहीं देना है। जब सुख आता है तो हम कहते हैं मैंने ही अर्जन किया, जब दुख आता है तब कहते भगवान मुझे दुखी किया। मुझे भगवान क्यों दुखी किया है? मैं ऐसा कुछ कर्म नहीं किया हूँ। ध्यान रखो, सुख दुख वो कर्म से ही, कर्म किसी को नहीं छोड़ेगा। स्वयं भगवान भी इसी धरती के ऊपर आके
कुकर्म करेंगे तो वो ही दुखी होंगे। स्वयं भगवान ही सत्कर्म करेंगे तो वो सुखी होंगे। इसीलिए सुख दुख वो कर्म फल है। जो आज सुखी हैं वो पूर्व से कोई ऐसा अच्छा कर्म किया होगा, इसीलिए वो सुखी है। जो दुखी हैं पूर्व में कोई ऐसे बुरा कर्म किया होगा, उसी से वही दुखी है। इसीलिए कभी भगवान को दोष नहीं देना कि आप दुखी होंगे और आप मानता रखेंगे, कोई ना कोई बहाना करके भगवान का नाम लेंगे तो भगवान आपको माफ़ कर दे, ऐसे नहीं है। इसीलिए आपको ही आपका कर्म फल को भोगने के लिए तैयार होगा। इसलिए पाप और पुण्य, यहाँ पर भगवान करते पापम पाप कर्म और शुभ कर्म को कहते सुकृत। इसलिए कुकर्म ही पाप है और सुकृत ही पुण्य है, ऐसे मानना चाहिए। और जो ही ऐसे कर्म फल को मानते हैं वही जीवन में सुखी होते हैं, तब ही जीवन ही सुंदर है।